वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ टाइम एंड टेंसेस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपके साथ प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने आपके साथ पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया था और पार्ट 3 में हम आपके साथ फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपको जो है हर एक टेंसेस का आपको रूल बताया है, आपको उसका जो है बेसिक यूजेज क्या है, यूजेज पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। आपको एग्जाम्पल के साथ उसका यूजेज को समझाने का प्रयास किया था पिछले 2 लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी हम आपको फ्यूचर टेंस के ऑल टाइप्स के बारे में, जितने भी टाइप है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का आपको जो रूल बताएंगे, उसका यूजेज बताएंगे। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है लेक्चर बनाने से पहले कि जो भी आपको कंटेंट दिया जाए वो काफ़ी प्रिसाइज हो और वो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कि उससे रिलेटेड आपको जो है कंपटीशन में आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के हिसाब से आपको जो है रूल या यूजेज बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि भविष्यत काल, यानी भविष्य के बारे में, आगे आने वाली घटनाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे कि इसमें जो है किस तरह से हम लोग टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इसका यूजेज करेंगे। तो फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ? भविष्यत काल, मतलब आगे आने वाली घटनाओं के बारे में, आगे आने वाले समय के बारे में, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो इसमें है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोला जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो है ये है कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेल या विल का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, और फिर उसके बाद बाकी जितने भी चीज़ है, रिमेनिंग सारे चीज़ को, बाकी बचे हुए चीज़ को उसके बाद लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, वर्ब का पहला रूप प्लस बाकी बचा हुआ चीज़, इसके बाद लिख दीजिएगा। तो इसका देखिए यूजेज पर फोकस करेंगे। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब यूजेज क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट जो यूजेज है, हम यूजेज अब कर रहे हैं आपसे डिस्कस। देखिए, ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होंगे, मतलब वर्तमान में नहीं हुआ है, पास्ट टेंस में, भूतकाल में नहीं हुआ है, भविष्य में होगा, ऐसा कार्य जो कि भविष्य में होगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि आप जो है भविष्य में जो है इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो ये भविष्य की बात है। अभी मतलब उतना ज़्यादा पूरे भारत में उतना सक्सेसफुल अभी बुलेट ट्रेन सक्सेसफुली अभी नहीं चल रहा है, तो मतलब कि भविष्य में आपका बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगा। तो ये क्या है कि भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में से पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा गवर्नमेंट इसके लिए वर्क भी कर रही है। तो एक भविष्य की बातें करने के लिए, तो ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होंगे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में होंगे, भविष्य में होगा जो कार्य, उसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ही विल डू इट टुमारो, वह जो है इस काम को अगले दिन कर लेगा। टुमारो, ये देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, टुमारो मतलब अगले दिन। तो अगले दिन मतलब क्या? आने वाला अगला दिन। यस्टरडे मतलब पीछे वाला दिन, एक दिन पीछे की बात कर रहा है, तो वो होता है यस्टरडे। टुमारो मतलब आने वाला एक दिन। तो देखिए, आने वाला एक दिन मतलब क्या? भविष्य में ऐसा कार्य होगा, तो ही विल डू इट, वह जो है इस कार्य को अगले दिन करेगा, टुमारो करेगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? भविष्य की बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, दिनेश विल बिल्ड ए हाउस। दिनेश विल बिल्ड
ए हाउस। दिनेश जो है एक घर बनाएगा, अपना घर बनाएगा। दिनेश जो है घर बनाएगा, तो क्या है, अभी नहीं बना रहा है, मतलब बनाएगा, मतलब आने वाले भविष्य में दिनेश जो है घर बनाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप। तो देखिए इसमें जो है स्ट्रक्चर आपका ये काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट सेल प्लस विल प्लस वर्ब का। देखिए इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है, आप इसको नोट डालकर लिखिएगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर का अगर दिखाना हो, फ्यूचर के किसी कार्य को अगर दिखाना हो, भविष्य के किसी कार्य को दिखाना हो, तो उसके लिए हमेशा इसी स्ट्रक्चर का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर के कार्य को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस के अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। क्या बोले, देखिए फ्यूचर के कार्य को दिखाने के लिए केवल सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही केवल प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है फ्यूचर के कार्य को दिखाने के लिए। तो इस चीज़ को नोट डालकर लिखते हैं कि फ्यूचर के कार्यों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्यूचर के किसी कार्य को बताने के लिए इन दोनों टेंसों का भी सहारा लिया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का। तो देखिए इसमें जो है हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग फ्यूचर के कार्य को देखेंगे कि किस तरह से बताया जा सकता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है कि कब किस केसेस में जो है फ्यूचर के कार्यों को बताने के लिए जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए हम बता रहे हैं कि जब कोई भी कार्य निश्चित हो, कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी कार्य है, कार्य इसके साथ क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कार्य निश्चित हो, प्रोग्राम जो है प्रोग्राम निश्चित हो, मतलब वो प्रोग्राम जो है निश्चित है, फिक्स्ड है वो कार्य, प्रोग्राम निश्चित है, तभी जो है आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर के कार्यों को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब वो जो कार्य है, जो भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपका अगर निश्चित हो। निश्चित प्रोग्राम के लिए ही आप लोग प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या स्ट्रक्चर है। नोट में ही लिखिएगा आप लोग। पहला स्ट्रक्चर है, नोट में ही आप लोग लिखिएगा। तो देखिए इसमें है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1। देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर से भी हम लोगों को फ्यूचर की बात समझ में आती है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस। मतलब वो क्या है कि वो ऐसे कंडीशन में है कि ही इज टू स्टार्ट सम बिजनेस, वो जो है किसी बिजनेस को, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला, स्टार्ट करने वाला है। ही इज टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो कब करेगा, भविष्य में वो जो है एक मतलब बिजनेस को प्रारंभ करने वाला है। तो इस तरह के वाक्यों से भी भविष्य की बातें समझ में आती है। और लेकिन चूंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है आपका सिंपल प्रेजेंट के तरह हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरह का स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर आ गया। दूसरा जो है इसमें है क्या, नोट में ही रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। इस तरह के भी स्ट्रक्चर से हम लोग फ्यूचर की बातों को बता सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस 2 प्लस V1। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें कि मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस। मोहन जो है घर छोड़ने की स्थिति में है। मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस, मतलब कि मोहन क्या है कि मतलब घर छोड़ने की स्थिति में है। तो मोहन ने अभी छोड़ा नहीं, लेकिन भविष्य में वो छोड़ सकता है, उस स्थिति में है। मोहन इज अबाउट टू लीव द हाउस। थर्ड जो है इसमें लिखना है कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। इस स्ट्रक्चर से भी भविष्य की बातें समझ में आती है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि है कि शी हैज टू लीव द स्कूल, शी हैज टू लीव द स्कूल, मतलब क्या है कि उसे जो है स्कूल छोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है कि उसे कहा गया कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। मतलब किस तरह का ये सेंटेंस है, कंपल्सन टाइप का है, बाध्यता बताने के लिए, कंपल्सन बताने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया जा रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1, शी हैज़ टू लीव द स्कूल, मतलब उसे जो है स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इस तरह का मतलब उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस में आपको जो है क्या है कि फ्यूचर की बात समझ में आती है, फ्यूचर का ही अल्टीमेट जो है मतलब कि फ्यूचर के तरफ ही इसका भी मूवमेंट है। लेकिन ये देखिए फ्यूचर टेंस वाला जो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल है प्लस वर्ब का वो पहला रूप जो इस तरह से यूज होता था वो स्ट्रक्चर ना होके कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को भी आपको याद रखना है, जिससे कि इससे भी फ्यूचर टेंस की बात समझ में आती है। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं टेंस में, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरा डिस्कस करते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें क्या रूल है, रूल को आप लोग देख लीजिए। रूल है कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज़ को डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है सेल या विल के बाद जो है डायरेक्टली वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बीच में जो है एक वर्ड आया बी वर्ड का यूज कीजिएगा, उसके बाद वर्ब का जो है चौथा रूप आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है बी वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस रिमेनिंग सारे चीज़। तो देखिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ऐसे कार्यों के लिए, इसमें जो यूजेज का पहले बता देते हैं कि फर्स्ट यूजेज क्या है इसका, कि ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में भी जारी रहेंगे, ऐसे कार्यों के लिए ऐसा कार्य जो कि भविष्य में आने वाले समय में भी वो जारी रहेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कार्य जो भविष्य में भी जारी रहेंगे, ऐसे कार्य जो कि भविष्य में भी जारी रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है कि ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, मतलब टुमारो मॉर्निंग तक जो है अगले दिन सुबह तक जो है वो चिट्ठी लिखता रहेगा। ही विल बी राइटिंग सम लेटर्स टुमारो मॉर्निंग, मतलब अगले सुबह तक वो जो है क्या करेगा, कुछ चिट्ठियाँ लिखता रहेगा। तो क्या हो रहा है कि कार्य जो है भविष्य में वो चलता रहेगा, अगले दिन तक चलता रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है, इसका रूल है कि सब्जेक्ट होगा पहले प्लस सेल या विल होगा, उसके बाद हैव होगा, तब वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर उसके बाद रिमेनिंग सारी चीज़ को लिख देंगे उसके बाद। तो देखिए इसमें क्या क्या समझ में आया। ये समझ में ये आया कि अगर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल रहे तो यहाँ पर जो है इसके बाद डायरेक्ट अगर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा, बी वर्ड का यूज करना पड़ेगा, BE। अगर यहाँ वर्ब का तीसरा रूप आएगा तो यहाँ पर बीच में जो है आपको हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारी चीज़ को लिख देंगे। तो ये ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में पूरे हो चुके रहेंगे, ऐसा कार्य जो कि भविष्य में पूरा हो चुके रहेंगे। मतलब जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि कितने लोगों से आप लोग सुने होंगे कि कल
इतने बजे तक, इस समय तक में गेस्ट आ जाएंगे घर पर। मतलब अगर जैसे कि मान लीजिए शाम के 5 बज रहे हैं तो लोग बोलते हैं ना, बातचीत करते हैं कि कल इतना समय तक, मतलब आने वाला कल जो है इतना बजे समय तक जो है गेस्ट घर पर आ चुके रहेंगे। तो मतलब क्या है कि ये ऐसा कार्य है जो कि भविष्य में पूरा होगा, इस बात की गारंटी है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना लोग कि 2022 तक जो है पटना में मेट्रो चलने लगेंगे, ठीक है, या फिर 2018 तक जो हैदराबाद में मेट्रो चलने लगेंगे। क्या है कि ये भविष्य में पूरा हो चुके रहेंगे इस समय तक। तो इस तरह की बातें जो होती है उसमें जो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस रिमेनिंग सारी चीज़ को लिखेंगे। तो इसमें पहला यूजेज यही है कि ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में पूरा हो चुके रहे होंगे, ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरा हो चुका रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है कि दे विल हैव अराइव्ड हियर बाय दिस टाइम टुमारो। मतलब टुमारो जो है, अगले दिन जो है वो जो है टुमारो जो है क्या होगा कि इस टाइम तक जो है वो आ चुका रहेगा। वे लोग जो है दे विल हैव अराइव्ड हियर बाय दिस टाइम टुमारो, मतलब वे लोग जो है इस समय तक वो लोग आ चुके रहेंगे, अगले दिन जो है इस समय तक आ चुके रहेंगे। क्या है कि ऐसा कार्य जो कि भविष्य में कल पूरा होगा, इस समय तक में वो कार्य पूरा हो जाएगा कि वे लोग जो है इस समय तक आ चुके रहेंगे। तो इस तरह के में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका दूसरा यूजेज देखते हैं। दूसरा यूज क्या कहता है कि ये जो है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में, मतलब एक ऐसा अनुमान है कि कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ के बारे में आप लोग सुने होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा। तो मतलब क्या है कि ये एक अनुमान है, ये एक अनुमान के लिए है कि कोई व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में वो लोग जानते होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में जितने भी लोग हैं इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया भी लोग सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। जैसे गांधी जी है, गांधी जी को भी इंडिया में आउटसाइड इंडिया लोग उसे जानते होंगे, ये एक फेमस पर्सनालिटी है। जैसे नरेंद्र मोदी है तो उसको क्या होगा, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी लोग इसे जानते होंगे। तो इस तरह का जो चीज़ है जो कि एक अनुमान है कि कोई व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जानता ही होगा, तो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह अनुमान है, एक अनुमान से कह रहे हैं कि यह अनुमान के लिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता होगा, किसी चीज़ के बारे में जानता होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है कि यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी, आपने जो है गांधी जी का नाम सुना होगा। मतलब ये चीज़ जो है क्या है कि हर एक व्यक्ति जानता होगा गांधी जी के बारे में। तो यहाँ क्या होगा, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी, गांधी का नाम, गांधी जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या है कि हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। तो चलिए यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो है बहुत ही कम इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। कोई भी कंपटीशन में अगर आप जाते हैं तो इससे रिलेटेड लगभग नगण्य, मतलब ना के बराबर, मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट नन के बराबर जो है इससे क्वेश्चन रहता है। इसलिए जो हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस केवल हम जो है इसका एक रूल लिख देते हैं, जो इसका एक रूल है, स्ट्रक्चर है, उस रूल को लिख देते हैं कि सब्जेक्ट होगा प्लस सेल या विल प्लस हैव होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब का चौथा रूप होगा प्लस इस तरह से जो है आपका फोर सिंस या टाइम इस तरह का रहेगा, फोर सिंस प्लस इस तरह का टाइम भी रहेगा। तो इसका बहुत ही कम यूज होता है, इस पर आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस का, बस इतना सा ही चीज़ आपको एक रूल जानना है। उतना ज़्यादा यूजेज जो है इसका यूज में नहीं लाया जाता है, कोई भी कंपटीशन में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फ्रेंड टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने आपके साथ 3 लेक्चर में जो है आपको टेंस का पूरा जो है जो इसका बेसिक रूल है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमने ज़्यादा फोकस भी किया और आपको जो है पूरी तरह से टेंस को इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंसेस है, कॉमन एरर का प्रॉब्लम है। देखिए अभी हमारे पास समय कम है, हम सोच रहे हैं कि जल्दी से पहले आपको जितना हो सके, आपके जो भी लोग MTS का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग SBI PO का देने जा रहे हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन होते रहती है साल में, तो अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो हम अलग से बनाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन एरर के लिए अलग से बनाएंगे, CGL के बच्चों के लिए भी। तो उसमें जो है हम केवल प्रॉब्लम अब डिस्कस कर देंगे। तो हालांकि अब जो है अभी जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा उसमें हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन का जो है थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर एडवर्ब पढ़ाएंगे। उसके बाद वॉइस जो है हम पढ़ाए हुए हैं लेक्चर पर, आप देख सकते हैं वॉइस का वीडियोज, ठीक है। तो हालांकि उस कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं वॉइस को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, तो हम वॉइस को एक बार फिर से पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना बार मुझे पढ़ाना पड़े उसमें कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेट गोल है कि आपको जो है समझ में आना चाहिए वॉइस। उसके बाद नरेशन को पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर आपका क्वेश्चन MTS में नहीं रहेगा। काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आवे तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। हमने जो है आपको सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाया। आपको जो है 2013 में जो कॉमन एरर का प्रॉब्लम आया था, हमने आपके साथ 3 सेट डिस्कस किया। हालांकि बहुत ही कम लोग देख पा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि 400, 500, 600 लोग देख रहे हैं, उससे मतलब व्यूज हो रहे हैं, इतने कम व्यूज हो रहे हैं। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि बहुत सारे बच्चे इसे देखते हैं लेकिन इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर नहीं करते हैं। तो बहुत ही कम लोगों के पास हमारे वीडियोज पहुंच पाते हैं। तो इतना मतलब एफर्ट करने के बाद भी मतलब ज़्यादा बच्चे इससे बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए भी कभी कभी होता है कि कम लेक्चर्स अपलोड करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं देख पाए। तो जब बच्चे देख ही नहीं पाए होंगे तो लगातार अपलोड करने से भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी कारण से हम कभी कभी वेट करते हैं कि पहले बच्चे इसे देख लें इस लेक्चर को, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में फिर जो है देख लेंगे कि हाँ बच्चे सारे बच्चों ने देख लिया, तो फिर उसके बाद फिर अपलोड करेंगे, ताकि उसके पास बच्चों के पास बर्डन ज़्यादा ना हो कि बहुत सारे वीडियोज आ गए और अब टाइम नहीं है देखने का, इस तरह का ना। तो आप लोग जो है, आप लोगों से हमेशा एक काइंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस भी वीडियोज को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, उस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए, कम से कम कहीं पर भी, व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ग्रुप पे या ट्विटर पे, जो भी चीज़ आप लोग चलाते हैं जहाँ पर भी हो, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए उस वीडियो को। क्योंकि ये देखिए कंप्लीट फ्री वीडियो है, आपको इसके लिए कोई भी पैसे का डिमांड भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि सब्सक्रिप्शन भी हमने आपको कम्प्लीटली फ्री रखा है, हर चीज़ फ्री है और हम मांगेंगे भी नहीं आपसे कभी कुछ, मतलब इस चीज़ के लिए कि कोई भी चार्ज इसके लिए दिया जाए। इस वीडियो के लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, हमेशा ये वीडियोज आपके लिए फ्री अवेलेबल रहेगा। आप लोग इसको 2 बार 3 बार जितना बार देखना चाहते हैं इस लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जो है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ही को फ़ायदा होगा, आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा, आप बार बार विजिट करेंगे। इससे अच्छा है कि आपको जैसे ही वीडियोज जिस समय डालें उसी समय जो है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको पता चल जाता है कि वीडियोज अपलोड हो गया। तो इसलिए जो है आप लोग फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक ग्रुप पर भी हम हैं, गूगल प्लस पे भी है, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। सारा का जो है लिंक जो है आप लोग देख सकते हैं, कार्ड के पास जो है जो इसका लगा हुआ है ऊपर में, उसमें जो है दिया हुआ है लिंक, फेसबुक का, गूगल प्लस का, ट्विटर का, हर जगह अवेलेबल है। तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं। मुझे जो है हमेशा आते रहता है उसका, जो जिस भी वीडियोज़ में कितने शेयर मिले हैं उसका नोटिस आते रहता है मुझे कि कितना शेयर, कितने लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा शेयर करने में कोताही, क्योंकि शेयर करने में भी आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस आपको जो है लिंक को आपको पेस्ट करना होता है, कहीं पर भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर समय मिले तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अब आपका समय मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है कि 16 तारीख से 16 अप्रैल से SSC MTS का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो रखिए कि लगभग आपको कितना दिन, 15-17 दिन लगभग बचा हुआ है, तो ये काफ़ी कम समय है। आपको जो इस टाइम में आप लोगों को, जो लोग वीडियोज
पहले भी देखे हुए हैं जो सब वीडियोज, उन सारे वीडियोज को भी आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, क्योंकि दिमाग से उतर जाता है। जैसे कि ज्योग्राफी का कुछ वीडियोज है, जो नोबेल प्राइज वाला वीडियोज है, आर्टिकल्स का है, कंजक्शन का है, नाउन एंड नंबर्स का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 2 से 3 बार देखिए, उन सारे रूल्स को याद रखिए, तो आप लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी में भी देखते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग एक बार देखे हुए हैं तो फिर दूसरी बार समझ में बहुत जल्दी आता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियोज को देखिए, 2 बार 3 बार नहीं देखिएगा तो आपको कैसे कॉन्फिडेंट आएगा, कैसे आप एग्जामिनेशन में कर पाइएगा। जैसे कि कोई भी रूल बताते हैं आपको, अगर उसको 2 से 3 बार देखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगता है कि जैसे इस रूल पर हमको तो पूरी तरह से कमांड है, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आवे तो हम उसको कर पाएंगे। तो आप लोग इस तरह से जो है आप लोग रिवाइज कीजिए इन सारे सिलेबस को। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपका मेहनत क्या हुआ, मतलब कम उसका बेनिफिट हो पाएगा। आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था, आप जितना आपने एफर्ट किया उसके अनुसार से कम हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग सारे वीडियोज को विजिट कीजिए, एक बार फिर से उस सारे वीडियोज को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।